किसी पर्वतीय प्रदेश में मंदविश नाम का एक वृद्ध सर्प रहता था। वृद्ध होने के कारण शिकार करने में असमर्थ था और उसका शरीर भूख के मारे कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वह विचार करने लगा कि बिना कोई परिश्रम किए उसको शिकार मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह पास के तालाब की ओर चला गया। उस तालाब के किनारे मेंढकों का एक झुंड रहता था। सर्प वहां पहुंचकर इधर उधर घूमने लगा। एक मेंढक ने सर्प को इस प्रकार घूमते हुए देखकर आश्चर्य से पूछा, मामा, शाम हो गई है और अभी तक आपने भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की क्या? सर्प करुण स्वर में बोला, बेटा, अब मुझे भोजन करने की इच्छा ही नहीं रह गई है। आज सवेरे जब मैं भोजन की तलाश में निकला था तो मैंने एक सरोवर के तट पर एक मेंढक देखा। जब मैं शिकार के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो उसने मुझे देख लिया और पास ही में ध्यान में लीन साधुओं के मध्य छिप गया। मैंने उसके भ्रम में एक साधु के अंगूठे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे बाकी साधुओं को भी दुख हुआ। साधु ने मरते हुए मुझे श्राप दिया, तुमने मुझको बिना किसी कारण के दिशा है। तुम्हारे इस अपराध का दंड ये है कि तुम अब से कुछ नहीं खा पाओगे, तुमको भूखा मरना पड़ेगा। और जब मैंने माफी मांगी तो साधु ने कहा, तुम्हें मेंढकों की सवारी बनना होगा। इस कारण मैं तुम सब की सवारी बनने के लिए यहाँ आया हूँ। मेंढकों ने यह बात अपने परिजनों को बताई और धीरे धीरे यह बात सब मेंढकों में आग की तरह फैल गई। जब उनके के राजा जलपाद को इस बात का समाचार मिला तो उसे आश्चर्य हुआ। सबसे पहले जलपाद उस सर्प के फन पर जा बैठा। बाकी मेंढकों ने जब ये देखा तो धीरे धीरे करके सभी सर्प की पीठ पर बैठ गए। सर्प अपने किसी को भी उस समय तंग नहीं किया। उसने सभी मेंढकों को तरह तरह के करतब दिखाए। इसी प्रकार एक दिन पूरा निकल गया। सर्प की कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर जलपाद बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगले दिन जब जलपाद सर्प पर चढ़ा तो सर्प से चला नहीं गया। उसे देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, आज मैं भूखा हूँ इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जलपाद बोला, आप साधारण कोटि के छोटे मोटे मेंढकों को खा सकते हो। इस प्रकार सर्प को बिना किसी परिश्रम के नित्य प्रतिदिन भोजन मिलने लगा। किंतु जलपाद ये समझ नहीं पाया कि वह अपने सुख के लिए अपने ही वंश का धीरे धीरे नाश कर रहा है। धीरे धीरे सभी मेंढकों को खाने के बाद सांप बलवान हो गया और फिर एक दिन जलपाद के परिवार को और सांप ने जलपाद को भी खा लिया। इस प्रकार तालाब के सारे मेंढकों का नाश हो गया। सीख पहली, अपने दुश्मन की कभी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुश्मन की एक बात के पीछे पूरी योजना छुपी होती है। दूसरी, अपने हितैषियों की रक्षा करनी चाहिए।